लीक कांड में एक और पर्दाफाश हुआ है बिहार ईओयू की टीम में। ये जांच में बात सामने आई है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक किया गया था। 61364888 नंबर की ये बुकलेट जली हुई आरोपी अमित आनंद के घर मिली थी, वो ओएसिस स्कूल को आवंटित किया गया था। और जांच में यह भी सामने आया कि बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई थी। ईओयू की टीम अब भी हजारीबाग में मौजूद है। अगर गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं और सही जानकारी नहीं देते तो बिहार ईओयू उनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकती है। और एक और खबर, केंद्र ने नीट यूजी एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कल देर रात इसकी घोषणा की। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला को अब नया डीजी नियुक्त किया गया है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया था। यह कमेटी 2 महीने के भीतर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को एनटीए नीट परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल होते हैं। इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होता है, जिसमें 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उछला। 9 जून 2024 को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने की बात कही। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर के आयोजन में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आया। 18 जून 2024 को सुनवाई के दौरान लापरवाही की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। फिलहाल मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओ की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला को अब नया डीजी बनाया गया है। एनटीए ने ही नीट और यूजीसी एनईटी की परीक्षा आयोजित की थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन कर लिया गया और जाहिर है जिसके हाथ पे कमान है, अगर गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो अब कार्रवाई उन पर भी होगी। और भाई नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। पेपर लीक पर जारी विवाद के बीच एनटीए आज 1500 से ज्यादा छात्रों का री एग्जाम करवाने वाली है। ये वही छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 सेंटर्स पर आज इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, 6 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन आज फिर कराया जा रहा है। वो छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क दिए थे उन्हें इसमें शामिल रहना है। हालांकि वैकल्पिक ये परीक्षा है, छात्र अगर चाहे तो परीक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स को अब ऐड नहीं किया जाएगा। एनटीए आज फिर नीट यूजी की परीक्षा कराने जा रहा है। ये परीक्षा 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा का उन 6 शहरों में आयोजन किया जाएगा जहां समय के नुकसान के चलते छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने जिन बच्चों को ग्रेस मार्क बांटे थे वो इन 6 परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के बालोद, दंतेवाड़ा, गुजरात के सूरत, मेघालय, चंडीगढ़ और हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेंटर पर परीक्षा दे सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 पर आयोजित की जाएगी। सभी 1563 छात्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर जाएंगे। परीक्षा के वक्त एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे। नीट 2024 री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई छात्र इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता तो उसका रिजल्ट ग्रेस अंक के बिना गिना जाएगा। फिलहाल मामले को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। नीट मामले की जांच के केंद्र में हजारीबाग का ओएसिस स्कूल आ गया है, क्योंकि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, कर्मचारी, टीचर, गार्ड सबसे पूछताछ अब होने वाली है। देखिए, जिस बैंक से पेपर निकला वहां पर भी अब पूछताछ
की जाएगी। बैंक मैनेजर, कर्मचारी, गार्ड सबके साथ पूछताछ की जानी है। बैंक के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाएंगे। बिहार ईओयू की टीम वहां पर पहुंची है और अब सबसे पूछताछ होगी, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी यहीं से जुड़ती है। हजारीबाग से खेल शुरू हुआ, ओएसएस स्कूल अब सामने आया कि यहीं से पेपर लीक हुआ है। पेपर पहुंचा और पेपर उस सीलबंद लिफाफे में पहुंचता है, लेकिन उससे पहले वो लीक हो गया। अब ये जांच होगी कि कैसे हुआ, कौन कौन मिला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार ईओयू अब और ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। हजारीबाग का ओएसएस स्कूल, देखिए कल तक ये तो पता था कि हजारीबाग से पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसका सेंटर कौन था ये भी अब जांच में पता चल चुका है। ओएसएस स्कूल और वहीं से पेपर लीक किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर पेपर निकाला गया है, जिस बैंक से पेपर निकाला गया है, अब वहां के भी जितने कर्मचारी हैं उन सभी के साथ पूछताछ होगी। चाहे वो बैंक मैनेजर है, कर्मचारी है, गार्ड है, उन सब के साथ पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी कड़ी है इस पेपर लीक कांड की, क्योंकि हजारीबाग से खेल शुरू हुआ। हजारीबाग से ही पहले सामने आई चीजें और उसके बाद ओएसएस स्कूल। और ये सबके जहन में था कि पेपर जो है, कोई भी पेपर हो, अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम का, वो चाहे आप अपने स्कूल में कोई पेपर क्यों ना दे रहे हो, वो एक सीलबंद लिफाफे में पहुंचता है। इन्विजिलेटर को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, किसी को कोई मालूम नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके पेपर लीक हो गया। तो शक यही कि आखिर कहां से हुआ। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका कर लेते हैं। चंद्रमोहन, इसी स्कूल से अब सब कुछ क्लियर हो सकता है, क्योंकि सीलबंद लिफाफे से पेपर लीक हुआ, ये यही कुछ हुआ है। चंद्रमोहन, ओएसएस स्कूल वाली जो कड़ी है वो और बैंक जहां से पेपर लीक हुआ है, उसके किन कर्मचारियों के साथ पूछताछ होगी, अपडेट आप दीजिए। बिल्कुल, देखिए आर्थिक अपराध इकाई साफ तौर पर यह मानती है कि जहां से क्वेश्चन निकला और हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में पहुंचा, इस बीच में जिस बॉक्स से क्वेश्चन जा रहा था उसमें छेड़छाड़ हुआ था। ऐसे में उस बैंक के मैनेजर, कर्मचारी और साथ ही गार्ड से पूछताछ होगी और साथ ही जो वहां का सीसीटीवी लगा हुआ है उसको खंगाला जाएगा। और इसके अलावा वहां के डीवीआर को भी आर्थिक अपराध इकाई जब्त करेगी, क्योंकि जो बॉक्स है उससे छेड़छाड़ की बात सामने आई है। और वहीं ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल, मालिक और साथ ही परीक्षा के दिन तैनात सभी कर्मचारियों, चाहे वो शिक्षक हो, वहां पर क्लर्क हो या फिर गार्ड हो, इन सभी लोगों से पूछताछ होगी। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई को यह लगता है कि जो बुकलेट हजारीबाग के इस ओएसएस स्कूल से निकला है या फिर रास्ते से निकला है, इसी के बीच में कोई ऐसी कड़ी है जहां से क्वेश्चन पेपर को स्कैन किया गया, व्हाट्सएप से फोटो खींचा गया और उसके बाद भेजा गया। तो आर्थिक अपराध इकाई जो है वो अपने जांच को और तेज कर दिया है और अभी 5 लोगों की टीम हजारीबाग में मौजूद है। आज एक बार फिर से ये टीम स्कूल जाएगी और उसके बाद फिर बैंक मैनेजर से भी पूछताछ हो सकती है। और आर्थिक अपराध इकाई यह मानती है कि अब वो कड़ी है जो जल्दी एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आएगी। और इसके बाद जब संजीव मुखिया से की गिरफ्तारी होगी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी भी चल रही है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई की टीम नगर नौसा इलाके में पहुंची थी और उसके घर पर दबिश बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन संजीव मुखिया अभी पहुंच से बाहर है। हो सकता है कि वो बिहार छोड़ के बाहर चला गया हो, ऐसा आर्थिक अपराध इकाई मानती है। तो अब बैंक मैनेजर, बैंक के है, चाहे वो स्कूल का कर्मचारी हो, पियोन हो, कोई भी, क्योंकि इन सब ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। चंद्रमोहन बने रहिए हमारे साथ में, खबर अपने दर्शकों को